रसूल ने कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी, जिसने हुसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। इसलिए कि मुसलमानों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल तो जाहिरी दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने वाली सिर्फ दो ही तो चीजें हैं जो आगे बढ़ करके जाएंगी। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इस हदीस को मुस्लिम शरीफ में भी जिक्र किया है, अब आपके सामने हदीस कोट कर रहा हूं। अरबी की इबारत सुनने के बाद एक ईमान वाले का ईमान और ताज़ा हो जाता है, उसकी रूह बदल जाती है। ऐ अहले मजलिस, ऐ मजलिस इमाम हुसैन में बैठने वालों, रूह को गरमा लो और हदीस नबविया से अपने कुलूब को मुअत्तर और मुनव्वर मुजल्ला फरमा लो। इसलिए कि बिरादरान इस्लाम, हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सक़लैन, इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें भारी छोड़कर जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और एक एक बात समझिएगा मुसलमानों, अगर हमने शुरू से नहीं समझा तो आगे चलकर मेरी तकरीर का मतलब इधर से उधर हो सकता है। इसलिए बिल्कुल शुरू से लेकर के चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की भी समझ में आएगा। नबी ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम उस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, उन दोनों में पहली अल्लाह की किताब यानी कुरान है, फीहिल हुदा वन नूर, जिसमें हिदायत है और जिसमें रोशनी है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब आगे दूसरा इसी हदीस का एक दूसरा टुकड़ा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ये लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। दूसरी चीज भारी अहले बैत है और मैं तुम्हें अल्लाह की खौफ याद दिलाता हूँ, अहले बैत के बारे में 3 बार फरमाया। इससे पता ये चला ये दोनों चीजें भारी है और ये भारी चीजें कयामत तक रहने वाली है। अरे कुरान को फ्रांस में जलाया गया, कुरान को वाशिंगटन में जलाया गया, कुरान को न्यूयॉर्क में जलाया गया, उसको जलाकर आग के हवाले किया गया, मगर कुरान ना तो कागज का मोहताज है, ना तो कुरान किसी और चीज का मोहताज है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताओ कुरान जलाया गया या नहीं? हर जगह आपने न्यूज में पढ़ा होगा और सुना भी होगा, इस जगह कुरान जलाया गया, उस जगह कुरान जलाया गया। अरे कुरान मुकद्दस के कागजों को जलाने के बाद, कलमों को जला देने के बाद, स्याही को खत्म करने के बाद कुरान को नहीं खत्म किया जा सकता। इसलिए कि अल्लाह ने खुद कहा हम हिफाजत करेंगे कुरान की, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया भारी चीज छोड़ करके जा रहा हूं। इसलिए कुरान कयामत तक रहेगा, इसलिए अहले बैत भी कयामत तक रहेगी। इसलिए कि अहले बैत के बारे में भी ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूसरी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। कयामत के करीब हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, महदी हुसैनी होंगे, हुसैनी। इससे पता चला कयामत तक हुसैनियत का सिलसिला जारी और जारी है। उधर कुरान को जलाया गया, कुरान चमकेगा, चमकेगा, चमक रहा है, चमक रहा है। उधर दूसरी भारी चीज को करबला में सताया गया, काटा गया, जिस्म लहू लुहान किया गया, 34 जख्म लगाए गए, 33 तलवारों के जख्म लगाए गए, 113 जख्म भालों के लगाए गए। जिस्म अलग है और मोहम्मद के कटे हुए बाजू अलग है, अब्बास के बाजू कटे हुए अलग है, अली असगर का दम तोड़ता हुआ लाशा अलग है। उसके बावजूद भी वहां कुरान भी जलाया गया। इधर इमाम हुसैन को, अहले बैत अतहार को यहाँ पर शहीद कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों, वो शहीद होकर के भी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। कल तो सिर्फ 72 थे, 72 आज हर जगह करोड़ों लाखों की तादाद में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, ज़िक्रे अहले बैत, शाने अहले बैत, रिफ़अते अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं।
दोनों भारी चीजों पर परेशानी आई। उधर कुरान भारी चीज जलाया गया, लेकिन खत्म कभी नहीं हो सकता। इधर अहले बैत अतहर का ऐसा लगता था कि सारे खानवादे शहादत पा जाएंगे, लेकिन एक ज़ैनुल आबिदीन की बदौलत अल्लाह पाक ने हर खित्ते में एक सैयद अता फरमाया है, और एक ही नहीं कई सैयद अता फरमाए। अरे खुद इस मुल्क हिंदुस्तान में किछौचा की सरजमीन पर कौन आराम कर रहा है? हुसैन का बेटा आराम कर रहा है। हजरत मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर कौन आराम फरमा रहा है? इमाम हुसैन का बेटा आराम फरमा रहा है। यही तक बस नहीं, बल्कि साबिर पाक कलियरी ये भी हुसैन का बेटा है। बिरादरान इस्लाम हिंदुस्तान में आराम फरमा रहा है। गौसे पाक कौन है? ये भी इमाम हसन और हुसैन का बेटा है, ये भी आराम फरमा रहा है। पता ये चला पुतकदों के अंदर भी सादाते किराम आराम फरमा है, तो कोने कोने पर अल्लाह पाक ने कुरान को फैलाया है। इसी तरीके से अल्लाह ने सादाते किराम को फैलाया। बेशक हक है, हक है। ये दो भारी चीजें कल भी थी, आज भी है, और कयामत तक रहेंगी। मिटाने की कोशिश की गई, सिबा किया गया, शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया गया, मगर अल्लाह पाक जो चाहता है वही करता है। इसलिए कि फिरौन की गोद में मूसा को पलवा सकता है, तो एक ज़ैनुल आबिदीन को इब्ने ज़ियाद के नरगे से निकाल करके अल्लाह पाक उस सादात किराम को फैला। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे गयूर मुसलमानों, बहुत उम्दा। इसीलिए दोनों चीजों को मैंने कोट किया। दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक अहले बैत। दोनों का साथ तो देखिए। अब जब करबला का मंजर आता है तो कलमा पढ़ने वाले तो कुरान पढ़ने वाले तो यजीदी भी थे, वो भी नमाज जुमा पढ़ते थे, खुतबे में नबी का नाम भी लेते थे, खुतबे में अल्लाह की तारीफ और तौसीफ भी करते थे। अरे ये कैसा कुरान पढ़ते थे, ये कैसा कुरान पढ़ते थे जो कुरान को समझ ना पाए। कुरान को पढ़ा तो इमाम पाक ने पढ़ा, कुरान को समझा तो इमाम पाक ने समझा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने दो चीजों को साथ में जिक्र किया। अब कुरान समझना है तो अहले बैत से, और अहले बैत को समझना है तो, समझ रहे बात, अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान से, और कुरान को समझना है तो अहले बैत से। अरे 22,000 का लश्कर नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, सदकात भी करता है, तमाम काम करता है, कुरान की तिलावत भी करता है। लेकिन कुरान की तिलावत वो कैसी कर रहा है कि जो अपने दुनिया के लालच में, दुनिया की हुकूमत के लालच में, फानी हुकूमत के लालच में, चंद दिरहम और दीनार के लालच में, दुनिया की जर और जमीन के लालच में उसने नवाज़ाए रसूल को कत्ल करने पर आमादा कर दिया हो। ऐसी तिलावतों से इसका क्या फायदा, कुरान पढ़ने से क्या फायदा? ऐसे ज़मीर ने उसके दिल को कैसे गवारा किया कि वो लखते जिगर हजरत इमाम हुसैन को, जो लखते जिगर है नबी के हैं, जो नूरे हैं हजरत फातिमा के हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनको क्यों सर उनका नेज़े पर चढ़ाया गया, उनके बच्चों को क्यों प्यासे सताया गया? उनका कुरान पढ़ना कोई पढ़ना नहीं है जब तक वो दो भारी चीजों में से एक भारी चीज को पढ़ रहा है और दूसरी भारी चीज का गला काट रहा है। वो कहां कुरान वाला हो सकता है, वो कहां ईमान वाला हो सकता है? बल्कि वही ईमान वाला है जो कुरान को भी साथ रखता है, अहले बैत को भी साथ, बेशक हक है, हक है, हक है। कुरान को भी साथ रखता है, अहले बैत को भी साथ रखता है, और वो जमात अहले सुन्नत वल जमात की जमात। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान तो वो भी पढ़ते थे, नमाज उधर भी हो रही है और नमाज इधर खैमों में भी हो रही है। उधर पानी पीकर नमाज पढ़ रहे हैं, इधर प्यासे रह करके नमाज पढ़ रहे हैं, उधर खाना खाकर नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ सजदा करके नमाज पढ़ रहे हैं। वो कुरान उधर भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत इधर भी है। वो सिर्फ तिलावत कर रहे हैं, यहाँ कुरान मुक़द्दस की आयतों का मिस्ताक बन करके दुनिया वालों के लिए उभर करके इमाम पाक ने दिखाया। बेशक हक है, हक है। बहुत वो कैसे दिखाया? ये तो दावा है, आओ दलील की तरफ चलते हैं। दलील चाहिए कि नहीं?
दलील चाहिए, बिल्कुल दलील चाहिए। दावा तो ये है कि उधर कल कुरान वो भी पढ़ा, लेकिन इधर फिर फर्क क्या है? इसलिए कि जब वो दुनिया के लालच में है, वो दिरहम के लालच में है, हुकूमत मिल जाएगी, यजीद के पिट्ठू बनकर, इब्ने ज़ियाद के पिट्ठू बनकर के थोड़ा सा दिरहम मिल जाएंगे, थोड़ा दीनार मिल जाएगा, चंद दुनियावी सिक्के मिल जाएंगे, थोड़े सरो जवाहरत मिल जाएगा, किसी जगह की रियासत, किसी सूबे का सरदार बना दिया जाएगा, इसकी तमन्ना है। लेकिन अगर इमाम पाक चाहते तो सूबा तो उनको भी दे दिया जाता, उनको भी हुकूमत दे दी जाती। सिर्फ एक सूबा ही नहीं, बल्कि यजीद खुद अपने तख्त पर बैठा लेता और बैठा करके आधी रियासत उनको भी दे सकता था। लेकिन इमाम हुसैन ने दुनिया के दिरहमों दीनार के लालच में आकर करबला के मैदान को नहीं चुना था, बेआबो किया। सरजमीन को आबाद इसलिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने आबाद इसलिए किया था कि दुनिया को त्याग करके आखिरत की तरफ लोगों की तवज्जो मरकूज कराई जाए, ताकि लोग दुनिया की चीजों को छोड़ करके आखिरत पर भरोसा करें। इसलिए कि कुरान 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 इसलिए कि कुरान की तालीम देने आया है हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में निकल कर, इसलिए आया है ताकि कुरान मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कुरान कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। जब हर चीज फना होने वाली है, इसलिए इमाम पाक ने फना वाली चीजों को ठोकर मार करके बाकी जिंदगी को कबूल फरमा लिया। अब आप मुसलमानों अंदाजा लगाओ, कुरान उधर भी पढ़ा जा रहा है, कुरान इधर कुरान की गहराई में उतर करके समझा जा रहा है। ये इमाम हुसैन की शान है। सूरह मुल्क 29वां पारा, अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अरे किस मुल्क की बात करता है ये फिरौन, ये यजीदी किस मुल्क की बात करते हैं, किस हुकूमत की बात करते हैं? और दिमश्क की हुकूमत की बात करते हैं, बसरा की हुकूमत की बात करते हैं, कूफा की हुकूमत की बात करते हैं, मकाम रय की हुकूमत की बात करते हैं। अरे ये सीरिया की हुकूमत की बात करते हैं, मिस्र की हुकूमत की बात करते हैं, जमीन के चंद खित्तों की बात करते हैं। नहीं नहीं, बल्कि सारी हुकूमत अल्लाह की है, अल्लाह की। इसलिए कि कुरान कह रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो जात, सारे जमीनों सारे आसमानों की बादशाहत हुकूमत अल्लाह की है। जब अल्लाह के हाथ में है, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अब आप बताएं, जिंदगी पहले है या मौत? आदमी पहले घर में पैदा होता है, जिंदगी होती है, उसके बाद वो मरता है। लेकिन अल्लाह पाक कुरान जिंदगी को पहले नहीं लाया, पहले मौत को अल्लाह पाक लाया। 29वें पारे में अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मौत माने मौत, हयात माने जिंदगी। अरे जिंदगी को कुरान में सेकंड दर्जे पर रखा है, उधर यजीदी जिंदगी को, जिंदगी के साजो सामान को पहले नंबर पर रखे थे। तो बताओ कुरान को किसने पढ़ा, किसने समझा? इमाम हुसैन ने दुनियादारी को, दुनिया की हुकूमत को, सूबों की हुकूमतों को, दिरहमों दीनार को अपने पांव तले रोक डाला और कुरान की आयतों पर नजर पड़ी। इसलिए कि अल्लाह ने पहले मौत का जिक्र किया है। इसलिए अगर सौदा ईमान का हो, सौदा अगर शरीयत का हो, सौदा अगर हक बेचने का हो, तो तुम्हें सबसे पहले मौत को गले लगाना, मौत को गले लगाना है। इसलिए कि पहले नंबर पर अल्लाह ने मौत को रखा है। और जब मौत हक के लिए कबूल कर ली, तो अल्लाह ताला उसे ऐसा जिंदा करेगा, ऐसा जिंदा करेगा। देखो उनके तख्त ताज होने के बावजूद भी वो गुम हो गए। इमाम हुसैन शहीद होकर के भी रहती दुनिया तक अपने लहू से पूरी दुनिया के कलेजों पर अपनी मोहब्बत का असर छोड़। नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अब जब हम ये कुरान को पढ़ा तो मौत को उन्होंने पहले अपने सामने रखा कि मौत जरूरी है। बात जब हक की आ जाए, जब बात सदाकत की आ जाए, जब बात फिस्को फुजूर पर लोग अमल करने लग जाए, उसको हटाने की बात आ जाए, तो आदमी अपने हक के लिए लड़ते लड़ते, बातिल के खिलाफ लड़ते लड़ते बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अपनी जान को कुर्बान कर देता है, मौत को गले लगा देता है। और अल्लाह पाक इसकी पादाश में, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत और सुरूई की जिंदगी दुनिया में भी अता फरमाता है, और आखिरत के लिए उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में महल्ला तैयार फरमा रखे। मुसलमान भाइयों, अब आपके सामने चंद बातें और जो इख्तिताम की तरफ लिए जा रही हैं, लेकिन बड़ी तवज्जो तलब मैंने हदीस के दो टुकड़े बयान किए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, और दोनों में ताल्लुक कितना गहरा है अभी आपने मुलाहिजा फरमाया। लेकिन अब आप चलते हैं दूसरी तरफ, कुरान मुक़द्दस क्या कह रहा है अहले बैत के बारे में? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान कह रहा है खुद अहले बैत के बारे में कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें हर गंदगी और आलाइश से दूर पाक फरमा दे। अहले बैत अतहार, और अहले बैत में इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत फातिमा, हजरत अली है। पता ये चला अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी दाखिल है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे अजीज और अकारिब है ये पाक पंजतन नाम से मशहूर है। और इनको ही आयत ततहीर में, चादर ततहीर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लपेटा था। इससे पता ये चला कुरान उधर पाक कह रहा है, किसको पाक कह रहा है? कुरान कह रहा है पाक अहले बैत अतार को पाक कह रहा है, हसन को पाक कह रहा है, हजरत हुसैन को पाक कह रहा है, हजरत फातिमा को पाक कह रहा है, हजरत अली को पाक कह रहा है। उधर कुरान तो तारीफ और तौसीफ किसकी कर रहा है? अहले बैत की कर रहा है। लेकिन ये अहले बैत अतहार करबला की सरजमीन पर वहां नमाजें भी पढ़ी, वहां सब्र भी किया, वहां पर अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने खैमों को नजर आतिश करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम के परचम को अपने हाथों से गिरने न दिया, बल्कि उन्होंने खड़े हो गए डट करके, सब्र शुक्र का दामन हाथ से मजबूती से पकड़े रखा, सीना पर सिपर होकर यजीदी 22,000 लश्कर जर्रार के मुकाबले में डट गए। ये 72 हुसैनी नुफूस कुदसिया और उन्होंने जम करके मुकाबला किया। लेकिन कुरान उनकी तारीफ में ये कह चुका कि आयत ततहीर उनके बारे में अल्लाह उतार चुका। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए तुम उन्हें मुर्तला कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। उधर नमाज, उधर सब्र, उसके बाद शहादत का जिक्र। हालांकि कुरान मुक़द्दस 10 हिजरी और 11 हिजरी के अवाइल तक, शुरुआती वक्त तक कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल मुनक़ता हो गया, मुकम्मल हो गया था। लेकिन हज़रात मोहतरम ये करबला का जो मंजर है, ये करबला की तारीख, ये वाक़या जो रोनुमा हुआ वो सन 61 हिजरी में वाक़या रोनुमा हुआ। कुरान मुक़द्दस की आखिरी आयत के नुज़ूल के बाद तकरीबन 50 साल के बाद ये करबला का मंजर रूनुमा हुआ। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो गोया कि ऐसा लगता है जैसे ये आयतें अभी अभी इमाम हुसैन की शान में उतर रही, हुसैन की शान में उतर रही हो। इसलिए कि नमाज और सब्र का जिक्र एक तरफ, उसके बाद शहादत का जिक्र आया, उसके बाद जो आयतें आ रही है अल्लाह फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़ा सा भूख देकर, थोड़ी प्यास देकर, थोड़ी तकलीफ देकर, कुछ मालों को कम करके, तुम्हारी जानों को लेकर के, हम तुम्हारी जानों को लेकर तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ नबी खुशखबरी दे दो उन सब्र करने वालों को, उन सब्र करने वालों को बशारत दे दो कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर मुसीबत टूटती है तो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अब अल्लाह की तरफ पलट करके जाते हैं।
ये आयतें ऐसा लग रहा है जैसे अहले बैत अतहार इमाम पाक और शोहदाए करबला के लिए गोया के उतर रही हो, लेकिन कुरान तो 50 साल पहले आयत वही का नुज़ूल खत्म हो चुका, आयत मुकम्मल हो गई। बाज लोगों रावियों ने कहा, बाद मुफस्सिरीन ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत जो है ये आखिरी आयत मुकम्मल हो चुकी, इसलिए कि सन 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था, इसलिए कुरान तो नुज़ूल अल्लाह के रसूल की विसाल तक रहा और उसके बाद में अब तो कुरान आना नहीं है, लेकिन कुरान मुक़द्दस की आयतों का सच्चा मिस्ताक बनकर दिखाया हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। बेशक हक है। मुसलमान भाई, ये कुरान मुक़द्दस को दो भारी चीजों को एक साथ अल्लाह के रसूल ने इसीलिए जिक्र किया कि कुरान समझना है तो अहले बैत से समझो और अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझो, इसलिए दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए हमें भी इन दोनों चीजों से बेपनाह मोहब्बत करने की जरूरत है, मोहब्बत करेंगे तो ईमान इंशाअल्लाह ताजा होगा। आओ मुसलमानों, करबला की तारीख की तरफ लिए चलता हुआ तमामी हजरात को इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यजीद के नापाक हाथ न दिया, इसलिए कि जालिम और जाबिर हुकूमत के आगे किस तरीके से एक अल्लाह वाला, कैसे एक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसी शख्सियत उसके हाथ पर कैसे बैठ कर सकती थी। लेकिन कहने वालों ने यह भी कहा कि दो शहजादों की लड़ाई थी, माज़अल्लाह इमाम हुसैन जो आए थे वो हुकूमत के चक्कर में आए थे, वो इक़्तिदार के चक्कर में आए थे, वो हुकूमत के लिए आए थे। अरे वो हुकूमत के लिए कभी नहीं आ सकते, वो इक़्तिदार के लिए कभी नहीं आ सकते, वो आएंगे तो हक के लिए आएंगे, वो आएंगे तो शरीयत मुतहरा को बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि उनकी नजर में यह था कि यहाँ पर जो फैसला करने वाला जहां यजीद बैठा है ये यजीद के लायक नहीं है, एक शराबी के लायक नहीं है, एक जो जानवरों को लड़ाने वाला है उसके लायक ये तख्त नहीं है, फिस्क फुजूर में डूबे हुए के लिए ये खिलाफत और ये मसनद नहीं है, बल्कि ये मसनद तो अल्लाह के रसूल की मसनद है, ये मसनद तो अबू बकर सिद्दीक की है, जिस पर बैठ करके अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मुक़द्दस से फैसले सुनाए हैं, जिन्होंने इस्लाम और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी फरामीन सुनाए हैं, और हज़रत उमर फारूक ने 22 लाख मुरब्बा मील पर जो हुकूमत की है वो अदल और इंसाफ का ऐसा अजीम शहसवार है, लिहाजा वो उस हुकूमत के उस तख्त के लायक है, हज़रत उस्मान उस तख्त के लायक है, हज़रत अली उस तख्त के लायक है, लिहाजा एक नाखलक इंसान उस तख्त पर कैसे बैठ सकता है, वहां पर कैसे हुकूमत कर सकता है, फिस्क फुजूर में डूबा हुआ कैसे अपने नाना की मसनद खिलाफत को एक जालिम शराबी के हाथों और उसके पैरों के तले इमाम पाक कैसे रुदवा सकते थे? कभी नहीं रुदवा सकते थे। वो हक के साथ सीना बसितर होकर जालिम के मुकाबले के लिए डट करके खड़े हो। मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान कारज़ार में उतरे, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। उसके बाद इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला के बच्चे जवान भी, अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए। ये इतने नुफूस कुदसिया शहादत का जाम नोश करते चले गए, लेकिन गयूर मुसलमानों, एक छोटा बच्चा हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला उनको लेकर के इमाम पाक जालिमों के पास आए और आकर के कहा, है जालिमों, इस छोटे से बच्चे के हलक में कम से कम 2 या 3 बूंद पानी के तो पहुंच जाने चाहिए। लेकिन मुसलमानों, यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि यहाँ पर इमाम पाक इसलिए मजबूर होकर अपने बच्चे के लिए उन जालिमों के सामने पानी की भीख मांगने आए थे? नहीं नहीं, माज़अल्लाह, हजार मरतबा माज़अल्लाह, सब्र और शुक्र का दामन थामने वाला, सब्र और शुक्र की मिसाल बनने वाला कभी जालिमों के आगे अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं गिड़गिड़ाएगा। अरे अगर अपने बच्चों की फिक्र होती तो इब्ने ज़ियाद के पास चले जाते, यजीद के हाथ पर बैठ कर लेते, लेकिन उन्होंने बैत से इनकार किया। क्या उन्हें पता नहीं था मेरा बच्चा शहीद कर दिया जाएगा, मेरा जवान शहीद कर दिया जाएगा, मेरी जो औरतें हैं पर्दा नशीन औरतें, पर्दा नशीन औरतों के सरों से चादरों को छीन लिया जाएगा, उनके खेमों को नजरे आतिश कर दिया जाएगा? क्या उन्हें पता नहीं था? सब पता था, लेकिन उन्होंने सब्र शुक्र का दामन हाथ से जाने न दिया। आखिर क्या वजह थी जो बच्चे को लेकर उनके पास गए? लेकिन मुसलमानों, जालिम ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए मजबूर होकर उन जालिमों से पानी लेने के लिए गए थे। नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के
एक एड़ी मारने से जमीन पर जब आबे ज़मज़म निकल सकता है, तो नवासाए रसूल करबला के जिस खित्ते पर, जिस कोने पर, जिस जमीन पर अपनी ठोकर मार देता, वहीं से अल्लाह पाक चश्मों को जारी फरमा देता। पूरा करबला का जितना भी मैदान था पानी से लबालब भर जाता, बल्कि नहरे फुरात भी खुद करबला के दामन में आकर समा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। मेरा इमाम अगर चाह लेता, मेरा इमाम अगर चाह लेता, तो अगर करबला के इस रेतीले और बंजर जमीन पर जहां जहां ठोकर मारता चश्मा ही जारी हो जाता, और जब चश्मा जारी हो जाता तो नहरे फुरात जिस पर पानी का पहरा ये जालिम लगाए हैं, बल्कि उनके पहरों को तोड़कर वो खुद मैदान करबला के पानी में समा जाता। लेकिन इमाम पाक वहां अपने बच्चे को क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे, ऐ सालिम अगर ये 2 कतरे पानी पिला देंगे, हो सकता है इस बच्चे की वजह से वो अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। कहीं ये बच्चे को देख कर ही कम से कम उन्हें अपनी इस कारतूत पर, अपने इस कारनामों पर पछतावा हो जाए और कत्ले हुसैन से पास आ जाए। इसलिए कि ये नवासा रसूल, ये रिबासा रसूल का है। इसलिए कि जब ताइफ के मैदान में, जब ताइफ वालों ने अल्लाह के रसूल पर पत्थर मारे थे, बच्चों ने पत्थर मारे, बूढ़ों ने पत्थर मारे, जवानों ने पत्थर मारे, मेरे नबी के कदमों में लगे, नबी की नालैन मुबारका लहू लुहान हो गई। मेरे रसूल एक बाग में आए, एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से आता है और कहता है नबी की बारगाह में हाजिर होकर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आप इजाजत मरहमत फरमाए। तो इन दोनों, ये जो बस्ती है ताइफ की, 2 पहाड़ों के बीच में है, अगर आप हुक्म करें तो दोनों को मिला करके रख दूंगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तो बस्ती वाले पिस जाएंगे, मिस्मार हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। तारीख ने नबी के कौल को अपने सीने में महफूज कर लिया, हदीस बन करके उभरी और कयामत तक वो हमारे सामने किताबों में हदीस की मौजूद और तवारीख में मौजूद रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है फरिश्ते जा, तेरा कोई काम नहीं है, इसलिए कि इन बस्ती वालों ने अभी मेरे मकाम को समझा नहीं है। अगर वो मुझे जान लेते मैं कौन हूं तो कभी मेरे ऊपर पत्थर ना उठाते। आज इन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर उठाए हैं, हो सकता है इनकी नस्ल में कल ऐसा पैदा हो जो नबी का कलमा पढ़ने वाला। जब नबी ने वहां पर माफ कर दिया तो यहां इमाम हुसैन अपने बेटे को इसलिए लाए हैं कि वहां नाना ने बचाया था, ताइफ वालों के ईमान का तहफ्फुज किया था और उन्हें जन्नत का हकदार बनाया था। यहाँ नबी का नवासा भी अपने बच्चे को इसलिए लाया ताकि इस बच्चे को देख करके, इसकी आवाज को सुन करके किसी का कलेजा पिघल जाएगा। मगर उन जालिमों के दिलों पर पर्दे पड़े हुए थे, पत्थर से ज्यादा दिल सख्त हो गए थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की आहो फगा उनके कानों तक नहीं पहुंची, उनके कानों के पत्थर को पिघला ना सकी, उनके दिल के पत्थर को पिघला ना सकी। लेकिन इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए अपने बच्चे को लेकर के आए थे। हो सकता है ये जालिम इस बच्चे को देख करके कम से कम अपनी आखिरत को बर्बाद न करें, इसलिए इमाम पाक तशरीफ लाए थे। मगर एक जालिम बदबख्त, एक शकी का तीर जिसको हुरमला कहा जाता है, उस हुरमला का तीर हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली असगर के हलक पर चलता है। हलक पर चल करके इमाम पाक के सीने को चीरता हुआ कांधे को बाहर चला जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा एक बच्चा झुरझुरी लेकर, एक मासूम सा एक बच्चा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत हुसैन का बच्चा अली असगर उनके हाथ में एक झुरझुरी लेकर के तब तोड़ जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चा शहीद किया, एक बाप पर क्या बीती होगी, लेकिन भूखा प्यासा बाप, खुद भी भूखा प्यासा, बच्चा भी भूखा प्यासा तब तोड़ गया। लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ अपने चेहरे को किया, गोया कि उन्होंने यही कहा होगा, ए परवरदिगार आलम, अगर मेरे पास 1000 अली असगर होते तो एक एक करके मैं तेरे और तेरे दीन पर, तेरे नबी की शरीयत पर एक एक करके सबको कुर्बान करता था।
ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शख्सियत है। मुसलमानों, ये तारीख का पूरा बाब भरा हुआ है, लिहाजा वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं आपको बड़ी तफसील से बताता। लेकिन आखिरी बात मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये खानदान, नबी का खानदान, अली का घराना, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो घुट्टी में दी गई हुई तालीम और तरबियत, सब्र और शुक्र की जो घुट्टी इनको पिलाई गई थी, वो वाकई करबला की सरजमीन पर बिल्कुल सच्ची बनती हुई नजर आई। इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब मैदान कारज़ार में उतरे, जालिमों को कहा, ए जालिमों, तुम बाज आ जाओ, तुमने इतने लोगों को शहीद कर दिया, अब भी तुम्हारी माफी हो सकती है। इसलिए कि हुसैन को अगर तुमने शहीद कर दिया तो अब तुम्हारी माफी के रास्ते बंद हो जाएंगे। इस वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनको समझाया, मगर वो न समझे। हजरत इमाम हुसैन को भी उन जालिमों ने शहीद कर दिया, खैमों को आग के हवाले कर दिया, और जो लाशें थी उनको घोड़ों की टापों के जरिए रोंद डाला गया। उसके बाद ये काफिला और औरतों को मशके बांध करके उन रस्सियों से जकड़कर नंगी ऊंट की पीठों पर बैठाकर उन्हें इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया, और उसके बाद दिमश्क ले जाया गया, और दिमश्क ले जाने के बाद यजीद के दरबार में ले जाया गया। उस यजीद के दरबार में उस जालिम ने बहुत खतरनाक रवैया किया। उसके बाद में एक कैसर रूम का कैसर का एक एलची और सफीर, या ईरान का एक सफीर, या एक रूम का गालिबन एक सफीर आया हुआ था यजीद के दरबार में, शाम के दरबार में आया था। जब उसने देखा कि ये सर किसी का है, चंद औरतें हैं जिनके ऊपर चादरें पड़ी है और वो बड़ी मखबूब नजर आ रही है, उस वक्त उस सफीर ने कहा, वो ईसाई सफीर था, वो मुसलमान नहीं था बल्कि मजहब से ईसाई था, गालिबन रूम का कासिद था, सफीर था, वो यजीद के पास बैठा था। उसने कहा कि ये सर किसका है? तो किसी ने कहा कि ये सर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, ये जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, यजीद जिनका कलमा पढ़ता है उसके नाना है, ये जिसका ये सर है वो उसके नाना है, ये उस नाना के नवासे का सर है। जब ये सर देखा तो वो सफीर उठ करके चला गया और जाते जाते कहने लगा, अरे ओ सालिमों, तुमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम के चश्मो चराग को तुमने गुल कर दिया। अरे जालिमों सुनो, हम तो अपने ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी का एक जो खुर है, जो पैर है, वो पैर जिस जगह पर रखा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के पैर को हमने महफूज कर लिया, हम उसकी ज़ियारत गाह बना लिया, हम उसकी ज़ियारत करने आते हैं। अरे हमने ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के खुर को, उसके पैर को मकबूले नजर बना लिया। तुम कितने बदबख्त हो कि तुमने हजरत इमाम हुसैन को, जो रसूल का नवासा है, जो रसूल की बेटी का बेटा है, जो अली का बेटा है, जो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम का खून है, उसके खून को तुमने अपने हाथों से रंगीन कर, और उसके खून से तुमने अपने हाथों को रंगीन कर लिया। तुमसे ज्यादा बदबख्त कौन होगा? लिहाजा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। उससे बात किए बगैर वो वापस चला गया रूम। सोचो, गैर मुस्लिमों के दिलों पर भी इमाम हुसैन की शहादत का असर पैदा हुआ, और आज भी कितने गैर मुस्लिम लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन के लिए सबील लगाते हैं, उनका नाम लेकर के बिरादरान मिल्लत इस्लामिया लोगों को पानी पिलाते नजर आते हैं। आखिरी पैगाम इमाम हुसैन की शहादत का वो पैगाम है कि पानी पिलाया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, प्यासों को खाना खिलाया जाता है, भूखों को बड़ी अच्छी बात है। इमाम पाक के नाम पर यह काम करना चाहिए, काबिल सवाब है और काबिल दादो तहसीन भी है। लेकिन गयूर मुसलमानों, इमाम हुसैन के लिए जब मुहर्रम जाड़ों में पड़ते हैं, जनवरी के महीने में भी ठंडा ठंडा बर्फ डालकर पानी पिलाते, ठंडा ठंडा पानी बर्फ डालकर पिलाते, जनवरी में भी, दिसंबर जैसे कड़ाके की सर्दी में भी, क्योंकि वहां पानी बंद था, यहाँ पानी दे रहे हैं और वो भी ठंडा ठंडा दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, ठंडा दे रहे हो, मौसम से भी अनुकूल पानी देना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ एक दिन 10 दिन नहीं,
10 दिन पानी पिलाया, 10 दिन खाना खिलाया, और उसके बाद जब 11वां दिन आया तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसकी दीवार को गिरा दिया, उसके घर को हड़प लिया। भाई भाई का कलेजा काट रहा है। यहाँ फिर एक करबला का मार का आराई घर में हो रही है, एक दूसरे को सताया जा रहा है। वहां सब्र का काम ही नहीं है। अरे ये पैगाम दे रहा है कि जब छोटा भाई तुम्हें कुछ कहे तो सब्र कर लो, जब बड़ा भाई कुछ कहे तो सब्र कर लो, बाप कुछ कहे तो सब्र कर लो। अरे ये बेटी बाप ने समझाया तो जहर पी करके बिस्तर पर लेट गई, फांसी के फंदे को लटका लिया, गले में डाल करके फांसी का फंदर अपनी जान को दे दिया। ये करबला ये नहीं सिखाता, करबला तो ये सिखाता है कि तुम्हें सब्र करना होगा। अरे बच्चे हक के लिए जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सब्र शुक्र का दामन हाथ से न छूटा। आज हमारी कौन सी जान जा रही है? आज अगर हम अपने भाई की, आज हम अपने बड़े भाई और छोटे भाई की, हम अपने परिवार वालों की, अगर हम छोटी सी बात को अगर बर्दाश्त न कर सके, अगर एक बेटी अपनी माँ की बात को बर्दाश्त न कर सकी तो वो कैसे हजरत सकीना की मानने वाली हो सकती है? कैसा मेरा भाई हजरत अली अकबर को मानने वाला बन सकता है? कर्बला के लिए इकट्ठा करके दामे दिरमे कदम सुखने और जो खर्च करता है, लिहाजा उस खर्च को अगर मकबूल बनाना है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल नजर बनाना है, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जो करबला ने हमें सबक सिखाया है उस पर हमें अमल करना होगा। जहां हम 10 दिन तक पानी पिलाते हैं, अगर कोई प्यासा और दिनों में भी आएगा तो हमें उसके पानी का इंतजाम करना होगा। यही तक बस नहीं, बल्कि हम तो उस कौम के मानने वाले हैं, अगर चिड़ियों के लिए भी पानी रखा जाए, अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, एक औरत ने, फाहिशा औरत ने एक कुत्ते को देखा था जो कि किनारे पर, जो कि एक कुएं के किनारे पर सिसक रहा था और अपनी जबान को बाहर निकाले हाँप रहा था। उस बदकार औरत ने अपने दुपट्टे से ओसा बांधकर पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया, जबकि कुत्ता इस्लाम में नापाक होता है। उस नापाक जानवर को भी पानी पिला देने से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ईमान की दौलत से नवाजा और उसकी मगफिरत फरमा दी। तो इससे पता ये चला कि अगर हम जानवरों को भी पानी पिलाएं, अगर हम चिड़ियों के लिए पानी रखें, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता नजर आता है। मुसलमान भाइयों, अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें। अब पूरी तकरीर का लुब्बे-लुबाब यही है कि कुरान और हदीस में, और कुरान और अहले बैत दोनों एक साथ हैं। हमें अच्छे तरीके से दोनों को मानना होगा, दोनों को समझना होगा। और दोनों क्या, मैं तो समझता हूं एक प्रैक्टिकल है तो दूसरा थ्योरी है, एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। लिहाजा हमें कुरान मुकद्दस की आयतों को समझ करके अमल करने की कोशिश करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला बंथरा की सरजमीन के तमाम मुसलमान भाई और बहनों के अल्लाह तबारक व तआला इज्जत और सुरखरुई की जिंदगी अता फरमाए। तमाम अहले बंथरा के तमाम सुन्नी मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इनके जायज कारोबार में तरक्की अता फरमाए। इस कमेटी वालों ने इसमें जितना भी हिस्सा लिया, आइमाए मसाजिद इसमें पेश रहे। अल्लाह ताला सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।